गति करके वस्तु कोई स्थिर बिंदु पर होती। गति करके वस्तु कोई से बिंदु पर होती। गति आरंभ भी उसकी स्थिर बिंदु से होती। गति आरंभ भी उसकी स्थिर बिंदु से होती। दूरी उन बिंदुओं के बीच जो कम से कम बनती। दूरी उन बिंदुओं के बीच जो कम से कम बनती। वही दूरी विस्थापन उस वस्तु का है होती। वही दूरी विस्थापन उस वस्तु का है होती। अब समझ लीजिए शांति के साथ। कल हमने आपको डिस्टेंस के बारे में बता दिया था। हमने बताया था कोई वस्तु जितना रास्ता तय कर लेती है उसी रास्ते की लंबाई को हम डिस्टेंस कहते हैं। यही बताया था ना? यस सर। बताया तो और भी ज्यादा था, फिर अब कल वाली बात बताते रहेंगे तो आज क्या बताएंगे, इसलिए शॉर्टकट में इतना ही बताया था। अब डिस्टेंस से ही संबंधित है डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट कौन सा होगा? तो कहते हैं गति करके वस्तु स्थिर कोई से बिंदु पर होती। अब कोई वस्तु यहाँ से चलना शुरू हुई ए पॉइंट से, ए पॉइंट दिख रहा है? यस सर। फिर बी पॉइंट पर पहुंची और बी पॉइंट से चलकर सी पॉइंट पर आकर रुक गई। तो डिस्टेंस कितनी कवर की उसने? ए बी और बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी हो गई डिस्टेंस। अब जहां से चली और जहां पर रुकी उन दोनों के बीच में कितनी दूरी हुई? सीधी, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो है तो डिस्टेंस के जैसा ही डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन उसमें अंतर है। डिस्टेंस होगी जितने रास्ते पर वस्तु चली उस पूरे रास्ते की लंबाई, है ना? और डिस्प्लेसमेंट होगा जहां से चली और जहां तक पहुंची वहां तक से सीधी दूरी। नहीं समझे? तो डिस्टेंस कितनी होगी? ए बी प्लस बी सी और डिस्प्लेसमेंट होगा ए सी। तो डेफिनेशन बन जाएगी आपकी डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट। समझ गए? Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट कल बात बताएंगे।